शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी के तहत एक और नई भर्ती आने की संभावना है, जो एक तरीके से आप समझ लीजिए काफ़ी सालों से भर्ती नहीं हुई है और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सचिवालय में कंप्यूटर सहायक की, कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। आप देख रहे हैं बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं लगातार, और मैंने सोचा इसके बारे में कुछ जेन्युइन आपको एक खबर दी जाए, जिसमें यह है कि ओ लेवल को लेकर के तो मैं आगे इस बारे में चर्चा करूँगा। काफ़ी चीज़ों को देखते हुए और भी लोगों से बात करते हुए मुझे ये चीज़ पता चली है, और मैंने उसके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ऑफिशियल जो नोटिस है वो हमने लगा दिया है, उसमें अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। पॉइंट ये था कि जो कंप्यूटर असिस्टेंट की योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, उसके लिए 2013, 2014, 15 और 16 लगातार अमेंडमेंट रूल्स आते रहे। तो बेसिक चीज़ ये था कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट प्लस ओ लेवल कंप्यूटर होना चाहिए, डोएक से जो नाइलेट अब हो गया है। लेकिन उसके साथ एक टिप्पणी भी लिखी गई है कि जिनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन 2 साल की सेवा के अंदर आपको वो ओ लेवल क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका प्रमोशन और देन सैलरी वगैरह सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। सेम ऐसा ही आप देखिए कि अभी लोअर पीसीएस में जो भर्ती आई है, तो जो उसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर है, ईओ है नगर विकास विभाग में, उसमें भी ओ लेवल को लेकर के सेम यही बात की गई है कि आपके पास है तो बेहतर है, नहीं है तो आप सर्विस के बाद जैसे आपकी जॉब लगती है, ईओ होते हैं, तो 2 साल के अंदर आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप फर्दर उसमें जो भी आपका प्रमोशन होता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, वो सब सारी चीज़ें होंगी। तो मेरा मानना ये है कि जो नोटिफिकेशन, और मैंने बहुत ही आप जाके चेक कर सकते हैं, 62 पेज का वो नोटिस है जो मैंने अपने टेलीग्राम शिखा एकेडमी चैनल पे टेलीग्राम पे हमने डाला है। उसमें 62 पेजों में जो 13, 14, 15, 16 में आप लगातार देखोगे ना, तो ये कॉमन है। योग्यता को लेकर के बिल्कुल क्लियरिटी है कि इंटर पास होना चाहिए, और दूसरे में आप देखोगे दूसरे पॉइंट नंबर 2 में कि डोएक या नाइलेट से ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरे में यह है कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए आपकी 25। ये 3 है। उसके जस्ट नीचे लिखा है टिप्पणी, और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई कि आप 2 साल के अंदर कर लीजिए। इसके बाद जो बात आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी में जो योग्यता हमने बताई, उसके बाद दूसरी योग्यता आती है कि एज कितनी लेगी। इसमें कोई क्लियर डाउट नहीं रखना है आपको, 18 से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो जनरल कैटेगरी वाले। ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे ही अपने 3 साल और 5 साल के फर्दर एज को ऐड कर सकते हैं। ये हो गई एज को लेकर के। इसके बाद एक बात आती है जो मैं अपने पास से मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो भर्ती होता है, कंप्यूटर के लिए जो भर्ती होती है हेड कांस्टेबल के लिए, उसमें भी देखिए ओ लेवल को सिर्फ फिक्स नहीं किया है, ओ लेवल के जैसे और भी सर्टिफिकेट को अलाउ किया भर्ती बोर्ड, जैसे बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, बीसीए, पीजीडीसीए, ऐसे करके लगभग लिस्ट है, काफ़ी उसमें कोर्सेज हैं जिसको ओ लेवल के अंतर इक्विवेलेंट माना गया है, समान माना गया है। तो आने वाली भर्ती में 2 चांसेस जो मुझे समझ में आ रहा है, लग रहा है कि एक पहली चीज़ तो ये कि जो पिछले रिक्रूटमेंट रूल है, भर्ती नियम है कि आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या फिर 2 साल के अंदर ओ लेवल कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट मेरे तरफ से ये है कि ओ लेवल के समान और भी जो कोर्स हैं उनको उसके योग्य माना जाए, ताकि और भी ज़्यादातर अभ्यर्थियों को मौका मिले। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ कि जो ओ लेवल किए हैं तो सिर्फ वही रहें, मैं उनके सपोर्ट में हूँ कि जो अभ्यर्थी इससे चूक गए हैं उनको भी एक मौका मिले। भीड़ बढ़ेगी, क्या होगी, वो सारा पॉइंट अलग है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर अभ्यर्थी को एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, और मिलता है मौका, लेकिन इसमें भी एक मौका मिलना चाहिए कि सचिवालय एक बहुत ही रेपुटेटेड उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है, और उसमें जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ कि कंप्यूटर सहायक इतना चार्मिंग पोस्ट इसलिए हो जाती है कि ये इसमें ग्रेड पे इसका 2400 होता है। तो जो सिपाही हो गया, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, उससे थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। ये सब
2000 ग्रेड पे के हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट आपका 2400 ग्रेड पे का है। इसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि सचिवालय में आप जब रहते हो तो जैसे समीक्षा अधिकारी को हर 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहता है अलग अलग विभागों में सेवा करने का मौका मिलता है। उसी तरीके से आपको कंप्यूटर सहायक होते हुए अलग अलग विभागों में, सेक्शंस में, विभाग नहीं तो सेक्शन में तो जाने का मौका मिलता ही है। और उसके बाद 5 डे की सर्विस होती है, 5 दिन की सचिवालय खुलता है, 5 दिन सेवा रहती है और अपनी पढ़ाई भी आगे कर सकते हैं। हमेशा लखनऊ में बने रहते हैं। लखनऊ जैसे शहर में आपके बच्चों की पढ़ाई, फ्यूचर आपका ब्राइट रहता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों को मौका इसीलिए मिलेगा। और दूसरी बात आती है इसमें पेट की कट ऑफ। पेट की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, क्या रहेगी, ये जब वैकेंसी आने की जो संभावना, जब क्लियरिटी हो जाएगी कि कितनी वैकेंसी आ रही है। वैसे मुझे पता चला है उसमें 150 से ज़्यादा पद आएंगे कंप्यूटर असिस्टेंट के, और 150 से ज़्यादा अगर पद आएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जो 60 के आसपास, 60-65 के आसपास पेट कट ऑफ वाले होंगे, हो भी सकता है कि अगर आयोग के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशराइज या कुछ इस तरह का हुआ तो वो नीचे भी 58, मतलब मैक्सिमम जाएगा तो 55, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। तो 55 तक के जितने भी पेट जो स्कोर किए हुए हैं, मार्क्स जिनके आए हैं, तो वो उन सबको मौका मिलेगा। बस ये है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी में आप क्या करना है, जो अभी तक पेट के थ्रू जितनी वैकेंसी आई हैं उनके सिलेबस को पढ़िए। उनके सिलेबस में जो सब में कॉमन आ रहा है वो है आपका यूपी स्पेशल और प्लस कंप्यूटर। तो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए आप अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए टारगेटेड कंप्यूटर असिस्टेंट 2026 सचिवालय की सेवा के लिए। और ये भर्ती आएगी, जल्दी आएगी। ठीक, तो अब मैं आपको अपनी एकेडमी के बारे में एक बात बताऊं। शिखा एकेडमी का अपना खुद का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर आप लिंक नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए। और जो यूपी स्पेशल है और आपका जो कंप्यूटर का जो स्पेशल कैटेगरी वाला सब्जेक्ट है वो आपको वहाँ मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, बहुत कम प्राइस में आप लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ से भी एक अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू दोस्तों।